हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जीवन परिचय कैसे याद किया जाए। जीवन परिचय को याद करने का जो सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो जीवन परिचय होता है वो एग्ज़ाम में आना तय ही है, चाहे वो 10वीं की हो चाहे 12वीं की बोर्ड परीक्षा हो। ये टोटल 10 मार्क्स का आता है। एक जीवन परिचय आपका आपका गद्य पाठ से दिया जाएगा और दूसरा जीवन परिचय पद्य पाठ से दिया जाएगा, यानी एक लेखक का और एक कवि का। इन दोनों का जीवन परिचय मिला करके टोटल 10 नंबर का होता है। तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि इसके द्वारा आप अपने लिए 10 मार्क्स के नंबर को एकदम सुनिश्चित कर सकते हैं। बच्चों, सबसे टफ होता है जीवन परिचय याद करना, क्योंकि उसमें कई चीज़ें होती हैं, कई लेखकों के होते हैं, कवियों के होते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता है। एक तो बहुत लंबा लंबा लिखा रहता है बुक में, तो बच्चे वो भी देख करके थोड़ा घबरा जाते हैं कि इसको कैसे याद करें, इसको कैसे याद करें, समझ में नहीं आ रहा है, तरीका नहीं पता है। तो वो सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं वो आज आपके क्लियर हो जाएंगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखें आप। बच्चे, जीवन परिचय जो है ना, वो इतना जानिए कि याद करना बहुत ही आसान है, अगर आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ठीक है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है और क्या है वो तरीका, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप कोई भी जीवन परिचय हो उसको 4 भागों में विभाजित कर दें। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। पहले भाग में जो होगा वो आपका उस लेखक या कवि का जन्म, शुरुआती शिक्षा, माता पिता का नाम और जन्म स्थान आएगा। जन्म मतलब उनका जन्म कब हुआ, ठीक है। जन्म स्थान मतलब कहाँ पैदा हुए। शुरुआती शिक्षा उन्होंने कहाँ ली, किस शहर में ली, कौन से स्कूल से ली। अगर नहीं पता भी है स्कूल का नाम तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस शहर वहर का नाम पता होना चाहिए। जन्म स्थान और जन्म तिथि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको एकदम एक्यूरेट पता होना चाहिए, एकदम सही पता होना चाहिए। फिर माता पिता का भी नाम इसी सेक्शन में आएगा, ठीक है, पहले ही भाग में आएगा। दूसरा क्या होता है, साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताओं में इनकी जो रचनाएं, जो रचनाओं के संबंध में, इनके जो साहित्य में इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, ठीक है, इनको क्या क्या रुचि रही है, ये सब आता है साहित्यिक विशेषताओं में। इनकी भाषा शैली कैसी है, ये किस हिसाब के लेखक हैं, कहाँ इन्होंने ज़्यादा योगदान दिया है, ठीक है। तीसरा आता है आपका रचनाएं। रचनाएं में आपको इतनी जितनी भी कहानी, नाटक, कविताएं जो भी इनकी लिखी हुई हैं वो सब आपको इसी सेक्शन में लिखना है, इसी पार्ट में लिखना है। चौथा आपका है पुरस्कार या साहित्यिक भाषा। पुरस्कार का मतलब उससे है कि इनको अपने काम के लिए कितने पुरस्कार दिए हैं, साहित्य अकादमी का पुरस्कार या और कोई भी पुरस्कार इनको मिला है, तो इनकी भाषा शैली क्या रही है, ठीक है। तो ये मेजर पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। जन्म स्थान और जन्म तिथि, सन भी, सन के साथ माता पिता, ठीक है, किस शहर में हुई इनकी शिक्षा, शुरुआती शिक्षा। और जो मेन बॉडी होती है उसमें आप लिख देंगे कि ये भाई इनकी माता विदुषी महिला थी और पिताजी का जो भी रहेगा वो सब आप नॉर्मल तरीके से लिखेंगे, लेकिन मेन आपका ये चारों एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए। रचनाएं जो हैं, रचनाएं इनका आपको एकदम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, रचनाओं में आपको कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है। और पुरस्कार, रचना और पुरस्कार, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एग्जामिनर बहुत ज़्यादा नहीं देखता है, ठीक है, वो इन्हीं सब इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनकी शिक्षा कहाँ हुई है, उनके माता पिता का नाम क्या है, जन्म स्थान क्या है, साहित्यिक विशेषताएं, रचनाएं, पुरस्कार और साहित्यिक भाषा, ठीक है बच्चों। तो ये अगर आप अच्छे तरीके से एक एक लाइन भी करके लेंगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे आप एक कवि उठाइए, जयशंकर प्रसाद, उनका एक लाइन में लिखिए जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान क्या है, शुरुआती शिक्षा कहाँ है, माता पिता कहाँ है, ठीक है, 2 लाइन में खत्म। साहित्यिक विशेषताएं लिखिए, 2 लाइन में खत्म। रचनाएं उनकी जो है एक जगह लिख लीजिए, और पुरस्कार साहित्यिक भाषा एक जगह लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको मेन पॉइंट तो याद हो जाएगा। अब एग्जाम में आप उसको अपने वर्ड्स में पिरो करके भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये एक तरीके का शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप उन चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं जो चीज़ें आपको बोझिल लगती हैं। अब किताब में क्या होता है कि यही चीज़ें काफ़ी बढ़ा चढ़ा के दी जाती हैं तो बच्चे याद करने से ऊब जाते हैं, लेकिन ये जो ट्रिक है वो इतना शॉर्ट ट्रिक है कि आपको चीज़ें भी याद हो जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा कि आपका 5 मार्क्स कब रेडी हो गया है। बच्चों, जिस तरीके से मैंने आपको हिंदी के लिए ट्रिक्स बताए हैं, वैसे ये तो हिंदी का है, लेकिन बच्चों का मेन डर किस सब्जेक्ट से होता है, मैथ्स से होता है, ठीक है। अगर आपको मैथ्स के लिए जानकारी चाहिए, मैथ्स में आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको एक प्रॉपर हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं आपको उससे संबंधित एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रही हूँ। बच्चों, हमारे पास एक टॉप 50 स्टूडेंट बैच है
जो कि उन बच्चों के लिए है जो मैथ्स में कमज़ोर हैं या अपने मैथ्स को अच्छा करना चाहते हैं। हमारे बैच में इनरोल होने वाले सभी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं ना, वो 95+ ही आने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी सवालों के सॉल्यूशन मिलेंगे, सीक्वेंस वाइज, सीरियल वाइज, ठीक है। सभी चैप्टर्स के फॉर्मूला प्रोवाइड किए जाएंगे, सॉल्व करवाया जाएगा, जो अनसॉल्व पेपर आप जानते हैं उसको सॉल्व करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर के भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। बच्चों, इतनी सारी चीज़ें आपको हम लोग सुविधा देंगे और आपके लिए करेंगे, तो ज़रूर से ज़रूर आप 90 या 95+ भी स्कोर कर सकते हो। और मैथ्स आप जानते हैं ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपके पूरे सवाल सही हैं तो आपको 100 में 100 भी मिल सकता है। तो एक तरीके से आपका ये परसेंटेज गेनिंग सब्जेक्ट बन जाएगा और आप टॉपर भी बन सकते हैं, टॉपर लिस्ट में आ सकते हैं। तो हमारे इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको डेमो वीडियो देखना है तो उसी नंबर पे, जो नंबर मैंने ऊपर प्रोवाइड करवाया है, उस नंबर पे आप डेमो लिख करके व्हाट्सअप करेंगे तो आपको 50 वीडियो का बच्चों आपको यहाँ पे फ्री लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है, कुछ भी नहीं देना है, बस आपको एक इस नंबर पे व्हाट्सअप पे ही डेमो लिख करके व्हाट्सअप कर देना है इस नंबर पे, ठीक है ना बच्चे। इसको नोट कर लीजिए और जल्द से जल्द संपर्क करिए। हाँ, तो अब हम आते हैं कि जो एग्ज़ाम होता है, जीवन परिचय को एग्ज़ाम में लिखने का क्या तरीका होता है, क्योंकि बच्चे याद तो कर लेते हैं आप लोग, लेकिन आपको लिखना नहीं आता। और ये टोटल 5 मार्क्स का होता है, और वो भी एक जगह नहीं, 2 जगह होता है। तो ये टोटल 10 मार्क्स आपके कैरी करते हैं, ठीक है। 2 जगह होते हैं, इसलिए आपका टोटल 10 मार्क्स कैरी करते हैं। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, सही तरीके से लिखने आना चाहिए। तो मान लीजिए किसी का भी जीवन परिचय आ गया, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आ गया, ठीक है, सपोज करिए। तो जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, महादेवी वर्मा नाम लिखेंगे। फिर सबसे पहले तो आप इनका जन्म लिखेंगे, जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, ठीक है, किस स्थान पे हुआ था, ये लिखेंगे। फिर आप इनकी प्रारंभिक शिक्षा और माता पिता का नाम ज़रूर मेंशन करेंगे कि इनके माता पिता का नाम ये था। और अगर आप व्यवसाय आपको याद है पिता का तो आप लिख सकते हैं, अच्छी बात है। शिक्षा इनकी कहाँ पे हुई थी, इनका जन्म स्थान में हुई थी कि कहाँ हुई थी, वो सब आप लिख देंगे। फिर आता है बॉडी में क्या होता है कि जैसे कहा जाता है ना कि ये लोग लेखक हैं, तो बचपन से ही ये पढ़ाई में बहुत तेज थे, इनका साहित्य में मन लगा रहता था, तो ये सब पॉइंट आप लिख देंगे। एग्जामिनर मेन में यही देखता है, जन्म, शिक्षा, माता पिता का नाम और जन्म स्थान, ठीक है, वो सब आपका एकदम सही होना चाहिए। फिर अगला जो पॉइंट होता है लिखने में, वो होता है रचनाएं। बच्चा, रचनाएं में आपको इनके द्वारा जो भी रचनाएं होंगी, चाहे वो कहानी के में हो, चाहे नाटक में हो, चाहे कविताओं में हो, आपको सब इसी रचनाएं शीर्षक में हेडिंग डाल करके रचनाओं में आपको लिख देना है, ठीक है। और सुंदर सुंदर लिखिएगा, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना, सुंदर सुंदर लिखेंगे तो एग्जामिनर और अच्छे तरीके से नंबर देगा। ये जो रचनाएं वगैरह लिखें उसको हेडिंग बना करके लिखें, ब्लैक इसके से अंडरलाइन कर दें तो ज़्यादा सुंदर लगेगा देखने में, ठीक है। इसमें कहानी, नाटक, कविताएं जो भी इनकी रचना है उन सबको आप लिख देंगे। फिर अगला आता है आपका बच्चे पुरस्कार। इनको जो भी पुरस्कार मिले हैं, जितने भी पुरस्कार मिले इनके साहित्यिक जीवन से रिलेटेड या इनके जो भी इन्होंने कृतियाँ की हैं उससे रिलेटेड जितने भी पुरस्कार मिले हैं आप उनको ज़रूर मेंशन करेंगे। ये एग्जामिनर को लुभाने का टर्निंग पॉइंट होता है। ये आपको होता है ना, फुल मार्क्स दिला सकता है अगर आप इस तरीके से एग्ज़ाम में लिख रहे हैं। तो 10 मार्क्स हिंदी में पाना बहुत अच्छी बात होगी, आपका परसेंटेज गेन कर जाएगा। चौथा आता है साहित्यिक विशेषताएं, कि इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या रही हैं, इन्होंने साहित्य में क्या क्या योगदान दिए हैं, ये सब आता है। तो ये प्रॉपर एक मैंने आपको बताया है, एक फ्रेम बताया है, इस फ्रेम पे रख करके आप अपने जो जीवन परिचय है ना उसको लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है बच्चों। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं कहीं लाइन में अटक जाते, भूल जाते कि अरे अभी कैसे लिखें, और उनका जो होता है वो काफ़ी मेन चीज़ें याद किए रहते हैं, तो उनको लगता है कि 1-2 लाइन थोड़ा और अच्छा मिल जाता तो अच्छा रहता। तो ऐसे बच्चों को भी मैं 2-4 लाइनें ऐसे बता दे रही हूँ जो एकदम आपके जीवन परिचय से ही रिलेटेड रहेंगे, और अगर आप उनको लिखते हैं तो एक तरीके से वो आपकी लाइनों को बढ़ा करके खूबसूरती बढ़ा देगा आपके जीवन परिचय की, ठीक है, और आपको एग्जामिनर से अच्छे नंबर भी प्रोवाइड करवाएगा। तो वो जो लाइन्स है वो इस तरीके से हैं कि कुछ ऐसे लाइन्स या ऐसे कुछ पॉइंट्स जो आप स्वयं से ऐड कर लोगे, और मतलब कि इससे ना आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब ये एक ऐसे पॉइंट्स है जो आप
तब यूज़ कर सकते हो, या ऐसे नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो जब आपको लगे कि 1-2 लाइन का थोड़ा कुछ कंटेंट कम पड़ रहा है, 1-2 लाइन रहता तो थोड़ा और अच्छा रहता आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो ये उसके लिए है। जैसे कि अगर आपको भाषा में समझ में नहीं आ रहा क्या लिखें, तो आप लिख सकते हैं कि भाषा का अच्छा प्रयोग करते थे, ठीक है। और हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम रहता है लास्ट में जब आप एंड करें, ठीक है, तो ज़रूर लिखें कि हिंदी साहित्य में इनका अद्वितीय स्थान है। ये किसी भी लेखक कवि के लिए एकदम ये परफेक्ट लाइन लगती है कि हिंदी साहित्य में इनका अद्वितीय स्थान है, ठीक है। तीसरा ये कि इनकी भाषा में मुहावरे, खड़ी बोली का प्रयोग मिलता है। ये सब आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आप इजीली ऐड कर सकते हो और नंबर गेन कर सकते हैं। फिर ये क्या है, इनकी भाषा स्पष्ट एवं व्यवहारिक है, ठीक। ये कुछ जो पॉइंट्स है इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। इनसे क्या होगा ना कि जो आपको लगेगा कि हाँ कंटेंट कहीं कम पड़ा, इनको आप ऐड कर देंगे तो वो कंटेंट भी बढ़ जाएगा। और ये सब बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इनको लिखने से आपका जीवन परिचय थोड़ा सुंदर लगेगा दिखने में, ठीक है बच्चे। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, और जो मैंने आपको पहले बताया है कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, उस तरीके से आप चीज़ों को लिख करके आप हिंदी के जीवन परिचय में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे ही ऐसे वीडियो को देखते रहें। थैंक यू सो मच।